आज हम यहाँ पाकिस्तान सिविल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट लिविंग के हवाले से 3 महीने का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी कोर्स इंस्ट्रक्टर जो है मिस आयशा मैम ने वो इंशाल्लाह कराएंगी और ये कोर्स ऑनलाइन होगा। इसमें मुख्तलिफ जो है कोर्स सेगमेंट्स हैं कि जो वो इंशाल्लाह कराएंगी और इसमें मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया है और जिसकी इसमें दिलचस्पी होगी इस कोर्स में इंशाल्लाह वो उसमें शरीक होगा और इस काम पर कोर्स के हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी देंगे। कुछ तफसीलात इंशाल्लाह बाद में जो है कोर्स इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको अरेंज करेंगे, लेकिन हम इससे पहले प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ करेंगे वो तिलावत पाक से करेंगे और इसके लिए दावत दूँगी जनाब फैसल साहब को तिलावत कलाम की सादत हासिल सब दे देंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. अब मैं शाहिद अहमद साहब से गुजारिश करूँगी कि वो एक और कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ है इस हवाले से कुछ इज़हारिया पेश करें और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आप अपनी कोर्स इंस्ट्रक्टर को सुनते हैं।
शाहिद अहमद मेमन साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सिविल फाउंडेशन। अस्सलामुअलैकुम सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइक की तजवीज़ थी हमारे यहाँ कि ऑनलाइन कोर्स कराया जाए और इसमें मेरा अमल दखल जो है इंतज़ामी लिहाज से मंजूरी देना वो तो था। आज की इस नशिस्त में मुझे अलामती तौर पर जो है इज़हार का मौका मिला है। अदरवाइज़ कोर्स के कोऑर्डिनेटर शकीला हैं और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मिसिरम नाज है जिसका सियालकोट से ताल्लुक़ है। आपको इंतज़ामी अमूर पर कोई प्रॉब्लम रहे, कोई बात कहनी हो, कोई तजवीज़ देनी हो तो इनसे कर सकती हैं। और कोर्स की चीफ कोर्स कंडक्टर जो है वो मिसाशिया है, आप लोग जानते हैं, माशाल्लाह वो भी बड़ी प्रेगनेंट है। तो कोर्स के मुतालिक आपको जो भी तजवीज़ देना हो, जो पूछना हो वो इनसे रिव्यू कर सकते हैं। ये एक मेरी गाइडलाइन थी। जहाँ तक ऑनलाइन का ये हमने पहली बार तजुर्बा किया है। बेसिकली ऑनलाइन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इसमें एक चीज़ हमारा सहूलत देखी जाती है, सहूलत किसमें है। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जब उस्ताद भी मेहनत करके शागिर्द के घर जाके पढ़ाता था और डॉक्टर मरीज़ के घर जाके भी इलाज करता था। तो वो मेहनत का तसव्वुर कम हो गया है और सहूलत का तसव्वुर। दूसरा ये भी है कि मुश्किलात बढ़ गई हैं और ऑनलाइन जो है वो चीज़ों को मुमकिन बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और सस्ता भी हो जाता है। तो इसलिए इस पहलू से भी हमने सोचा कि इस तजुर्बे को करें। लेकिन जो बिलसाफा तालीम होती है कि जिसमें उस्ताद शागिर्द का क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, एक माहौल में आके बैठता है। आप देखेंगे स्कूल के माहौल में बच्चे की कुछ और कैफियत होती है और सेकेंडरी लेवल पर कुछ और होती है, कॉलेज में उसका अंदाज और होता है और यूनिवर्सिटी में जाए तो उसका गेटअप बदल जाता है। चाहे वो यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े, जाने से एक बात बन जाती है। तो माहौल का असर होता है। तो अपनी जगह उसकी बिलमुसाफा तालीम की है, लेकिन ये ऑनलाइन तालीम की भी इफादियत को अब ज़माना तस्लीम कर रहा है। और PDF क्योंकि अपनी बुनियादी रिवायत को, अपनी बुनियादी अप्रोच को जो है वो बालादस्त रखते हुए भी ज़माने के साथ चलती है। तो इसलिए हमने इस कोर्स का इनेकाद किया है। आप लोग कोर्स में उम्मीद है दिलचस्पी लेंगे और कोर्स की कामयाबी का इन्हिसार मुंतज़मीन पे कम, उस्ताद पे जो है निस्बतन कम, लेकिन शागिर्दों पे सबसे ज़्यादा होता है। तो शागिर्दों को उस्ताद किस तरह इंस्पायर करता है ये उस्ताद पर मुनहसर है और किस तरह शागिर्द सबमिसली उस्ताद का रिगार्ड करते हैं ये उन पर मुनहसर है। आप दोनों को उसको कामयाब बनाएंगे, उस्ताद और शागिर्द। तो मुझे मेरी दुआ भी है और तवक्को भी है कि इंशाअल्लाह आप लोगों की दिलचस्पी से, इत्तेहाद बाहमी से इंशाअल्लाह ये कोर्स खैर कसीर पर मुंतज होगा और PDF के दूसरे प्रोग्राम की तरह इंशाअल्लाह मादूर बिरादरी और मादूर बिरादरी के हवाले से जुमला मुतालिकीन के लिए फैसलानी का जरिया होगा। बहुत शुक्रिया समा कर रखने का माजूर। अभी शाहिद अहमद मेमन साहब जो है इस कोर्स के बारे में बता रहे थे कि वो इसमें कितना हिस्सा इसको कोर्सेज को, सिर्फ इस कोर्स को नहीं, किसी भी कोर्स को, ट्रेनिंग को, वर्कशॉप को कामयाब बनाने में ऑर्गेनाइजर्स का कितना हाथ होता है, टीचर्स का कितना हिस्सा होता है और स्टूडेंट्स का कितना हिस्सा होता है। तो माशाल्लाह से इस वक्त जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं साहिबा, उनको ऑनलाइन कोर्स कराने का एक्सपीरियंस भी है और मुल्क के चारों सूबों में और माशाल्लाह उसके बाहर भी जो है वो कोर्सेज कराए हैं उन्होंने और बहुत से स्टूडेंट उनके दूर और उनके फैले हुए हैं। और इस कोर्स में भी कुछ लोग अभी कुछ इसमें भी शरीक हुए हैं। उनकी गुफ्तगू में जो उनके मैसेजेस वगैरह आए तो मैंने जाना कि इसमें भी कुछ ऐसे हैं कि जो इस आयशा से पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान सेक्टर फाउंडेशन के अंदर में ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है और इसके भी कुछ सेगमेंट्स को कुछ ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं उसमें दिलचस्पी रखते हुए चुनाचा उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान सेक्टर फाउंडेशन के तहत होने वाले इस 3 माह के कोर्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है। बल्कि मैंने ये भी सुना कि बेशतर स्टूडेंट एक किसी को जो नए आए थे उनको
तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि आप अपने अंदर हौसला पैदा करें और ये सोचें कि इंशाल्लाह हम ये काम कर लेंगे। इस बात को जहन से निकाल दें कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये सोचें कि हम ये काम इंशाल्लाह कर लेंगे, तो जो है हमारे लिए आसानियाँ होंगी और वो नहीं होगी, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी साइशा ने हमको ये भी कहा है कि जो बात अगर ऑनलाइन ग्रुप में समझ में नहीं आ रही, वो इंडिविजुअल पर्सनली भी उनको मैसेज करके या फ़ोन करके जो है अपनी ये सहूलत हासिल कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी समझा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब दोनों तरफ ये जज्बा है कि स्टूडेंट्स की जानिब से भी कुछ ऐसे लोग हैं कि नए आने वालों को वेलकम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मिस आयशा की तरफ से भी तमाम फैसिलिटेशन की ध्यानी कराई जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कोर्स कामयाब होगा। अब मैं माइक जो है मिस आयशा को देखती हूँ कि वो अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन करें और कोर्स को स्टार्ट करें। जी मिस आयशा। नहीं स्टूडेंट्स, आपके पास आवाज़ आ रही है? ठीक है, आप लोग भी बात कीजिएगा, तो आवाज़ से बुलंद बात करें ताकि आपकी आवाज़ सब सुन सकें। अच्छा, आज सुबह से हम आप लोगों को जो है मैसेजेस शेयर कर रहे थे जिसमें कंप्लीट कोर्स की आउटलाइन शेयर की गई थी कि आप लोगों को इस कोर्स में क्या कुछ पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आई हो? अच्छा, और दीजिए यहाँ पर जो भी ऑनलाइन है अपना नाम बताएं और फिर आगे अपने रिमार्क्स दीजिए। नेक्स्ट में आपसे वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी जी टेक्स्ट इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी अलीना बताइए। जी आप सवाल से बिलोंग करती हैं, कोई मैसेजेस सुने, कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई आपको? जी कुछ क्वेरीज हैं तो फरमाइए, क्या क्वेरीज हैं आपके पास? नहीं, इसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बिल्कुल न्यू भी होंगी ना तब भी आप सीख जाएंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, क्योंकि जैसे आपने देखा था यहाँ पे प्रीवियस एक आधे स्टूडेंट हैं हमारे इस कोर्स में जिनकी कुछ चीज़ें रह गई थी जिसके लिए इन्होंने इसको दोबारा ज्वाइन किया, तो उनको छुरी पकड़ना भी नहीं आती थी। और अगर वो अपने कमेंट्स दे सकें तो वो अपना नाम बता के कमेंट्स दें। वालेकुम अस्सलाम।
ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने हमसे ऑनलाइन कोर्स किया है। साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर रही हैं, क्योंकि ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और इन्होंने इसको दोबारा ज्वाइन किया ताकि बेहतर तौर पर अपनी परफॉर्मेंस कर सकें। जी नेक्स्ट आइए। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, आपका नाम बेटा और आपका शहर बता दीजिए। जी जी, फ़ायज़ा आरिफ आप कराची से बिलोंग करती हैं। ये भी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा है और ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आई हुई है सीखने के लिए। एक मिनट देवी। मैं मैडम आसिया की इजाज़त से, आयशा की इजाज़त से ये कहना चाहूँगा कि अगर असिस्टेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर इलम भी मौजूद है लाइन पर, तो वो अपना इब्तिदाई इज़हार ख्याल करना चाहे तो कर लें, ताकि इनका कोर्स इसी के साथ शुरू हो सके। जी और कोई पार्टिसिपेंट रह गया है? चीज़ें शेयर कर रही हूँ आगे, तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए सारे, ठीक है? लेकिन आप लोग में से जो भी जिसका माइक अनम्यूट है वो माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। कैमरे में जा रही लाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक फाइन। चले। किसका माइक ऑन है? अलीज़ा प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, ताकि हम बाकायदा तौर पर अपनी क्लास स्टार्ट करें। और थोड़ी सी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम और इशू हो रहा है क्योंकि इस वक्त हम लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप लोगों को थोड़ा सा इशू है तो इसको थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, ठीक है? इंशाल्लाह आपके सजेशन हमने देखी है और इसको आप ग्रुप में भी अपना मैसेज शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ग्रुप में जो चीज़ें होंगी तो उसको अगर मैं सुन के आपको नॉलेज मिलेगी। अच्छा, मैं समझाती हूँ कि जब आप स्वाइप करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपके सामने बहुत से ऑप्शंस जा रहे होंगे, ठीक है? तो आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे अनम्यूट हो रहा होगा, उसको डबल टैप करेंगे तो वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है? और फिर जब आपने ऑन करना होगा तो आप उसको उसी तरह से स्वाइप करेंगे तो फिर आराम से वो म्यूट हो जाएगा और अनम्यूट हो जाएगा। आप उसको चेक कर लेंगे, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सुन्नत की वो टिप्स सबसे पहले हम इस कोर्स में स्टार्ट करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी सेहत को बेहतर बनाएंगे। तो आज की फर्स्ट टिप यही मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप पानी पिए, 3 सांस से पिए, ठीक है? लेकिन इसका तरीका मैं आप लोगों को क्लास में बाकायदा तौर पर सिखाऊंगी कि अगर आप लोग इस तरह से पानी पिएंगे तो आप बहुत सेहतमंद होंगे, आप रिलैक्स होंगे। और यूजुअली जो लोग पानी पीते हैं तो वो पानी आपको हैवी फील होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम ये कह रहे थे कि आप लोग जो हैं यहाँ पर वो तमाम चीज़ें सीखेंगे जो बेसिक है कि
सुन्नत की तरह से आप किस तरह खाना खाएंगे, किस तरह पानी पिएंगे, और हम अगर सुन्नत को फॉलो करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों से हमें वो फ़ायदा होगा जो हमारे लिए यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। आपको जैसे पता होगा कि एक सुन्नत को फॉलो करने का सवाब जो है वो 100 शहीदों के बराबर आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह डे बाय डे आप बहुत सारी सुन्नतें सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट सेगमेंट हमारा होगा, जैसे आप जानते हैं, सेल्फ ग्रोइंग का, कि कोई भी विजुअली चैलेंज पर्सन अपने आप को किस तरह से पब्लिक सर्कल में अगर फेमस करना चाहता है, लोगों को मुतासर करना चाहता है, तो उसका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए जैसे कि रेगुलर पर्सन ड्रेसअप करते हैं, जैसे रेगुलर पर्सन तैयार होते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी जगह पर जाएंगे कि आपका ड्रेस सही ना हो, उसमें सिलवटें हों या फिर उस पर दाग धब्बे हों, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव मार्क की जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को जो है ग्रूम करना है। इसमें हम आपको तमाम चीज़ें सिखाएंगे कि आपका कंप्लीट मेकअप करना हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि बगैर देखे आप किस तरह से मेकअप कर सकते हैं। इसके अलावा फेशियल किस तरह से करेंगे और प्रोडक्ट्स को कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। तो मैं रेकमेंड करूँगी, जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ का वेदर जो है वो हमें ये बताता है कि इस गर्म मौसम के अकॉर्डिंग हमें मेकअप अपने लिए चूज़ करना है। बहुत सारे लोग बाहर के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब होंगे। नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप बाहर के लेते हैं वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा सूट नहीं करते, क्योंकि वो सर्द इलाके में बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमें यहाँ की प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए ताकि ये हमारे स्किन पर बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आज आप लोग अपनी स्किन का एग्जामिन करें। स्किन जो है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, जिसमें ड्राई स्किन होती है जिसको बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसमें दोनों टाइप शामिल होते हैं, यानी ड्राइनेस भी और थोड़ी सी जो है आपकी स्किन ऑयली भी होती है, ठीक है। और तीसरी स्किन जो होती है वो ऑयली स्किन होती है। तो आपने अपनी स्किन का एग्जामिन करना है कि आपकी स्किन जब आप सो के उठते हैं तो ज़्यादा ऑयली है या फिर ड्राई है, या फिर किसी जगह से ड्राई है या किसी जगह से ऑयली है। आपको ये एग्जामिन करना है और फिर अपनी कल की क्लास में आप मुझे बताएंगे कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है। जब आप अपनी स्किन टाइप के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होती हैं और ड्राई स्किन के लिए अलग और कॉम्बिनेशन के लिए अलग। तो इन चीज़ों को आपने खुद एग्जामिन करना है और अपनी कल की क्लास में आप हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं हम, यानी हमारा कुकिंग सेगमेंट। इसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें जो अरेंज करने का मैंने बताया था वो चीज़ें आपने अरेंज करनी है। उसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि जब आप किचन में काम करें तो कोई भी स्कार्फ वेयर करें, ठीक है। दुपट्टा इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा ताकि आप किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। सेकेंड ये कि आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। जब भी किचन में आएंगे आप सबसे पहले अपने हाथ वॉश करेंगे। आपको हाइजीन पर 100% वर्क करना है। आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। और स्पेशली आप अपने बालों को बांधकर स्कार्फ वेयर कीजिएगा। आस्तीनें लंबी है तो आपने आस्तीनों पर रबर बैंड लगाना है, ठीक है, या फिर आप इसको मोड़ लीजिएगा ताकि आप किचन में बआसानी काम कर सकें। अच्छा, लास्ट में हम बात करते हैं एक्सेसिबल एप्लीकेशंस। तो आज की आपकी सबसे एक्सेसिबल एप्लीकेशन में हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप किसी भी मैसेज को सेलेक्ट करेंगे, यानी डबल टैप जो होल्ड करके रखेंगे तो आपका मैसेज सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं, कई ऑप्शंस आते हैं। आप जब स्वाइप करेंगे तो देखेंगे
स्टार कर सकते हैं आप मैसेज को, डिलीट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि हम मैसेजेस को स्टार कैसे करेंगे। जब आप डबल टैप होल्ड करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आप स्टार के ऑप्शन पे इसको लगा दीजिएगा। स्टार करने से ये होगा कि इस ग्रुप में जितने मैसेजेस टीचर के आप स्टार करके रखेंगे वो आपके पास रहेंगे और बकाया तमाम मैसेजेस को आप डिलीट कर सकते हैं। जब आप बाकी तमाम मैसेजेस को डिलीट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ वो मैसेजेस होंगे जो आप चाहते हैं कि आपके पास डिलीट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का ये मुख्तसर सा सेगमेंट रखा है जिसमें अब आपकी तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं। अब इसके हवाले से आपको कोई भी मैसेजेस करना हो तो आप ग्रुप में मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। हमने जो है आपकी चैट्स को ओपन कर दिया है, तो आप आज के सेगमेंट के हवाले से भी हमें मैसेजेस कर दीजिएगा। इसके अलावा भी कोई क्यूरी है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपने इस वक्त माइक अनम्यूट करके भी कुछ कहना है तो आप ज़रूर कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा और आप देखते हैं अपने भी आज आप जरूर आभार लीजिएगा और इंशाल्लाह कोई वो पूछी जाएगी। आप लोग इस ग्रुप में मौजूद रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम क्वेरीज का रिप्लाई भी दिया जाएगा और जहाँ जहाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको स्पेशल अटेंशन दी जाएगी ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप हमारी बाकायदा जी जी तो बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छी समझ आ रही है आपके तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग बहुत इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। आपको ये बहुत अच्छा लगा क्लास में बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह एहसन जज़ा। आमीन। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह हम फिर दूसरे ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। इंशाल्लाह दूसरी क्लास भी होगी। आप यहाँ पर अपने मैसेजेस शेयर कर दीजिएगा, कुछ भी पूछना हो और याद रखिएगा कि आपका ये क्लास लेके आप